हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे साउथ इंडियन स्टाइल सॉफ्ट इडली किस तरीके से बनाना है। बहुत ही बढ़िया लगती है इसकी टेस्ट और बहुत ही सॉफ्ट रहती है। हर कोई बना सकता है इतनी स्पॉन्जी और बढ़िया सॉफ्ट इडली। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे हम सांभर चम्मंदी के साथ चटनी के साथ खा सकते हैं। तो पहले मैंने यहाँ लिया है स्टील का एक ग्लास और इसमें मैंने हाफ ग्लास उड़द की दाल ली है और इसी ग्लास से मैं हमेशा नाप लेती हूँ। तो यहाँ मैंने स्पेशली इडली के जो चावल होते हैं वही लिए हैं। तो देखिए इस तरीके के चावल रहते हैं इडली के लिए स्पेशली। अगर आप इडली के स्पेशल राइस नहीं यूज़ कर रहे तो किसी भी चावल से इसे बना सकते हैं, बट इडली के लिए जो राइस होता है उससे बहुत ही बढ़िया इडली बनती है और इसकी टेस्ट थोड़ी अलग रहती है। तो यहाँ मैंने 2 ग्लास चावल लिया है, इसी ग्लास से 2 ग्लास चावल लिया है और हाफ ग्लास उड़द की दाल। यही मेजरमेंट आप याद रखिए और इसी तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने 1 स्पून मेथी ली है। इससे जो इडली है वो फूलती है और टेस्ट भी बढ़िया आती है। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, आपने किसी भी ग्लास कटोरी से नाप लेना है तो ले सकते हैं, किलो से 2 किलो से भी ले सकते हैं। तो हमने जब 2 ग्लास राइस लिया तो हाफ ग्लास उड़द की दाल हमें लेनी है, इतना ही आप याद रखिए। और इसे अच्छी तरह से क्लीन करके हमें वॉश करना है। 3-4 बार हम इसे वॉश करेंगे। तो अभी मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश करके रखा है। हम इस बर्तन को ढक के रखेंगे, हमें इसे 5 घंटे के लिए भिगो के रखना है। तो फ्रेंड्स अभी 5 घंटे हो चुके हैं और ये चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो इसे हम मिक्सी में डालकर इसकी पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से रहता है। जो पानी है हमने चावल को भिगो कर रखा था वही हमें इसी टाइम यूज़ करना है, दूसरा पानी हम नहीं यूज़ करेंगे। और हम जब इडली के लिए चावल को पीसते हैं तो बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट इसकी नहीं बनानी, थोड़ा सा दरदरा रखना है। थोड़ा सा दरदरा रहने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। अगर आपके पास चावल पीसने के लिए ग्राइंडर है तो उसमें भी आप इसे पीस सकते हैं। मैं हमेशा उसी में ही पीसती हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मिक्सी में आपको दिखा रही हूँ। तो उससे भी बहुत ही बढ़िया बैटर बन जाता है, बहुत अच्छा पीसता है ग्राइंडर से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा इसकी पेस्ट नहीं बनानी, थोड़ा सा मैंने दरदरा इसे रखा है। तो इसी तरह के का हमें बनाना है। तो फटाफट से मैं सब चावल पीस कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे चावल और उड़द की दाल मैंने पीस के इस तरीके का बैटर बनाया है और अब हम इसे ढक के रखेंगे। तो ये जब भी हम इस तरीके का बैटर बनाते हैं इडली का तो हमें उसके डबल बर्तन बड़ा लेना है, टिन। हम जब इसे ढक के रखेंगे तो ये फूलता है, इसीलिए हमें डबल बड़ा बर्तन लेना है और गिरने का डर रहता है। तो अभी मैं इसे ढक के रख रही हूँ नाइट में और कल सुबह मैं इसे देखूँगी और इससे इडली बनाऊँगी। अगर आपको इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आप इसमें चावल पीस कर भी डाल सकते हैं। जो हम सुबह बना कर रखते हैं चावल, वो बचे हुए चावल भी एक बाउल पेस्ट आप इसमें डालेंगे तो भी इडली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ये इडली राइस है और मेथी से ये फूलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सुबह हो चुकी है और अब हम इसे खोलेंगे। तो देखिए बैटर फूल के आया है, डबल बड़ा हो चुका है। हमने कल जितना रखा था उससे डबल हुआ है, अच्छी तरह से फर्मेंटेड हुआ है बैटर। और इसे देखते ही पता चलता है कि ये अच्छी तरह से बना हुआ है। इसी तरीके का बैटर जब बनेगा उस टाइम ही हमारी इडली बहुत ही अच्छी बनती है, फूलती है। तो मैंने यहाँ 2 स्पून नमक डाला है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसे जितना आप फेंटेंगे उतना ही अच्छा है, इडली बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अच्छी तरह से मैं फेंट के इसे रख देती हूँ। देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इडली बनाने के लिए। अगर आपको लगता है इसमें पानी थोड़ा कम है तो आप डाल सकते हैं, बट बैटर की कंसिस्टेंसी सेम इसी तरह की रहनी चाहिए।
तो अभी हो चुका है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इडली का कुकर लिया है और ये बहुत पहले से हमारे घर में है, बहुत पुराना हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी डाला है, इतना पानी इनफ है इसके लिए। तो देखिए इस तरीके का इडली स्टैंड रहता है और मैंने थोड़ा सा बैटर अलग से रखा है। तो आज के लिए कितना बैटर चाहिए वो हम अलग बर्तन में निकालेंगे और इसे साइड में रखेंगे, अच्छी तरह से ढक के फ्रिज में रखेंगे। ये 3-4 दिन तक रहता है, ख़राब नहीं होता। लेकिन आपको 4 दिन तक इसे रखना है तो इसमें नमक मत डालिए, फिर जब हम बनाएंगे उसी टाइम नमक डालिए। तो बहुत सारी फ्रेंड्स कहती है कि हमने कितना भी ट्राई किया लेकिन इडली अच्छी तरह से बनती नहीं, फूलती नहीं। तो इसके लिए इंस्टेंट एक ट्रिक है मेरे पास। तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, सोडा इसमें डाल सकते हैं, बेकिंग सोडा। तो मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। उससे इडली बहुत ज़बरदस्त फूलती है और बहुत सॉफ्ट पे रहती है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो चावल वाला ट्रिक मैंने बताया था उसका भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली इडली राइस से आप मेथी डालकर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ एक बाउल में ऑयल लिया है और अब हम इस स्टैंड में ऑयल लगाएंगे। इडली स्टैंड में देखिए इस तरीके से हमें ऑयल लगाना है ताकि जो हमने बैटर इसमें हम डालने वाले हैं इडली का वो चिपके ना और बहुत ही प्यारी इडली निकल जाए। तो इसलिए हमें अच्छी तरह से इसे ऑयल लगाना है। देखिए, तो अब हम इसमें इडली का बैटर डालेंगे। तो देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए सेम। तो और जब हम इस बैटर को स्टैंड में इसमें भरते हैं उस टाइम हमें इसे पूरा फुल नहीं भरना, क्योंकि जब ये इडली फूलेगी तो बहुत मेसी हो जाएगा और ये मिडल से टूट सकती है। तो दूसरा इसके ऊपर हम जो स्टैंड रखने वाले वो इस पर चिपक सकता है, तो इसलिए फुल नहीं भरना। इसी तरह से थोड़ी सी जगह रखनी है फूलने के लिए। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ी है फूलने के लिए, तो हम इसे साइड में रख देंगे। और दूसरा एक मैं आपको भर के दिखा देती हूँ, इसी तरीके से हमें भरना है। तो इडली हमेशा सबकी फेवरेट रहती है और इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, फटाफट से हम ढेर सारी इडली बना सकते हैं। और जब हम इस प्लेट को स्टैंड में रख रहे होते हैं उस टाइम एक के ऊपर एक नहीं रखना, जो होल होते हैं वो नीचे जो इडली का बैटर हमने रखा है उसके ऊपर आने चाहिए। इसी तरीके से सब प्लेट हम अरेंज करके रखेंगे और इन सबको भर के हमें कुक करने के लिए रखना है। तो इसे हम पहले पानी को गर्म करेंगे और फिर गर्म पानी होने के बाद हम इसमें स्टैंड रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टैंड को रखना है धीरे से, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ये बैटर हिलने से इडली का शेप अच्छा नहीं आता। तो इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से नीटली इसमें रखना है और फिर हम इसे ढक के रखेंगे। तो 20 to 25 मिनट्स में इडली बन के रेडी हो जाती है। आपके गैस के फ्लेम पे डिपेंड है कि इसे कितना टाइम लगता है। इसे जब आप कुक करने के लिए रखते हैं उस टाइम गैस की फ्लेम स्लो ही रखनी है हमें, और स्लो गैस की फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। अच्छी तरह से ये फूल के आती है। तो फटाफट से मैं इसका ढक्कन लगा देती हूँ। तब तक ये इडली कुक नहीं होती तब तक आप सांभर, चम्मंदी, चटनी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी 25 मिनट्स हो चुके हैं और इडली अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। देखिए फूल के भी आई है। तो अब हम इसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले नाइफ इसमें डाल के देखना है कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है या नहीं। तो देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकली है, तो ये परफेक्ट इडली बनी है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें इसे निकालना है। इससे पहले हम इसे निकालेंगे तो अच्छी तरह से ये नहीं निकल जाती, तो इसीलिए हम इसे ठंडा करेंगे और फिर ही हम इडली निकालेंगे। तो मैंने यहाँ साउथ इंडियन लुक आने के लिए बनाना का लीफ लिया है। यहाँ कभी भी आप किसी भी रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे तो बनाने के लीफ पे ही आपको खाना मिलेगा। और इडली निकालने के लिए मैं स्पेशली इस तरीके का स्पैचुला का यूज़ करती हूँ। इससे इडली बहुत ही जल्दी और अच्छी तरह से निकल जाती है।
तो पहले हम क्या करेंगे, स्पैचुला इस तरीके से सभी तरफ घुमाएंगे और इडली को निकालेंगे। देखिए कितनी बढ़िया बन चुकी है इडली, बहुत ही अच्छी सॉफ्ट लग रही है और कितनी अच्छी जाली बनी है, आप देख ही सकते हैं इसमें। तो इसी तरीके से मैं सब इडली निकाल देती हूँ और फिर हम इसे किसी चटनी, सांबार, चम्मंदी के साथ खा सकते हैं, या स्पेशली कोकोनट की जो चटनी होती है उसे चम्मंदी कहते हैं मलयालम में। तो देखिए फ्रेंड्स, केरला स्टाइल इडली बन के रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही प्यारी स्पॉन्जी इडली बन जाएगी। तो मैं आगे आपको एक हाथ में लेकर भी कट करके दिखा देती हूँ किस तरीके का इसका स्पॉन्ज बना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको एक इडली कट करके दिखा देती हूँ। देखिए ज़बरदस्त बढ़िया इसका स्पॉन्ज बना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो दबाने के बाद भी फिर वापस उसी तरीके की बन जाती है, यही साइन है कि हमारी इडली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और परफेक्ट बनी है। और आपको डोसा और नेरोस्ट बनाना है तो इसी तरह राइस और दाल को आप भिगो कर रखिए, और फिर जब हम इसे पीसेंगे उस टाइम हमने यहाँ इडली के लिए दरदरा पीसा है, लेकिन डोसा और नेरोस्ट बनाने के लिए हमें इसकी फाइन पेस्ट चाहिए होती है। तो फाइन पेस्ट बनाइए, बहुत ही बढ़िया डोसा और नेरोस्ट बन जाएंगे। और मैंने इडली के सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। एंड एंजॉय।